शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये बताइए कि इस बार जो लिस्ट आई है, क्या पुराना पैटर्न ही है यहां पर उम्मीदवारों के चयन का और टिकट काटने का? बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट आई है उसमें सारे जातीय समीकरण जो है उन विधानसभा सीटों के उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। और देखिए लखनऊ को लेकर, जैसा हम बार बार कह रहे थे, लखनऊ को लेकर ही ये सारा पेच फंसा हुआ था, लिस्ट जारी नहीं हो रही थी। और क्योंकि नामांकन की 3 तारीख लास्ट डेट है, इसके चलते आज तो लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना थी। लिस्ट जारी हुई है और जो लगातार एबीपी गंगा कह रहा है, पहले ही कहा था कि यहां से राज्य मंत्री जो है स्वाति सिंह, उनका टिकट कट सकता है, तो उनका टिकट कट गया है। सरोजनी नगर सीट से पहली बार वो 2017 में चुनाव जीती थी और उसके बाद उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में वो मंत्री है, लेकिन जैसा कहा जा रहा था उनकी टिकट कट गई है, उनकी सीट वहां से चली गई है। और एक चर्चा बीच में उठी थी, उनकी जगह उनके पति को टिकट मिल सकता है, लेकिन उन्हें भी नहीं मिला और अब ये टिकट मिला है राजेश्वर सिंह को वहां से। अगर हम बात करते हैं राजेश्वर सिंह की, तो देखिए हाल ही में उन्होंने ईडी से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद उनको भाजपा वहां से प्रत्याशी बना सकती है, तो वैसा ही देखने को मिला है। दूसरे नाम की अगर हम बड़े बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी सीट को लेकर भी पिछली बार वो मध्य से जीते थे, 5000 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जो पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको भाजपा जो है उनकी सीट बदल सकती है और सबसे ज्यादा जो संभावना थी वो कैंट सीट की थी और बीकेटी की थी। तो इसमें अगर आप देखिए तो उन्हें कैंट सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, उनको वहां से टिकट दिया गया है। बाकी नामों को जो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं मलियाबाद, तो देखिए कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी पत्नी जया देवी पहले भी वहां से विधायक है, उन्हीं को एक बार फिर से टिकट दिया गया। बीच में चर्चा जरूर आई थी कि इस बार कौशल किशोर जो है वो अपने बेटे को वहां से चाहते थे, लेकिन जया देवी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। निश्चित रूप से संगठन में बात हुई होगी। और लखनऊ के अगर हम टिकट वितरण की बात करते हैं तो जो यहाँ के सांसद हैं और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ के टिकट को फाइनल करने के लिए, क्योंकि भली भांति परिचित है वो उत्तर लखनऊ की खासतौर से बात करें सभी विधानसभा सीटों से कि कहां पर कितना ब्राह्मण मतदाता है, कितना अल्पसंख्यक है, अगर बात करें कहां पर क्या जातीय समीकरण है, ये सारी चीजें वो बेहतर जानते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद अगर टिकट कटने की देखिए बात करते हैं तो बीकेटी से टिकट कटा है मौजूदा विधायक अविनाश त्रिवेदी का, और उनका नाम लंबे समय से चल रहा था कि उनका टिकट इस बार कट सकता है, तो वैसा ही हुआ है। और अगर हम बीकेटी सीट को देखते हैं तो वहां से इस बार योगेश शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया, क्योंकि बीकेटी के जब हम जातीय समीकरण को देखते हैं तो ब्राह्मण वोटर जो है वहां पर बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जो रिप्लेस किया गया है कैंडिडेट, भाजपा ने जो रिप्लेस किया है कैंडिडेट को, तो वहां से अविनाश त्रिवेदी का टिकट काटा है, तो दूसरे ब्राह्मण चेहरे को वहां से भरोसा जताकर उतारा है पार्टी ने। एक चर्चा बीच में जरूर ये उठी थी कि अगर बात करें कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में आशुतोष टंडन, उनके नाम को लेकर चर्चा थी कि या तो सीट बदल सकती है या उनके लिए भी संभव ये चर्चाओं में आया था कि टिकट हट सकता है, लेकिन एक बार पार्टी ने उनको वापस रोका है, उनका टिकट भी रखा है, उनकी सीट जो थी वो भी है। और अगर इसके बाद अगर अगले नामों पर हम ध्यान देते हैं तो इसमें देखिए उनकी सीट को भी नहीं बदला गया है, लखनऊ पूर्व से उनको रखा गया है। पश्चिम की जो सीट थी लखनऊ से, वो सीट जो वहां के मौजूदा विधायक उस समय हुआ करते थे, उनका कोरोना काल में सुरेश श्रीवास्तव जी, उनका निधन हो गया था और उसके बाद में वो सीट खाली चल रही थी, वहां पर उपचुनाव नहीं हुआ था। तो वहां की अगर हम सीट की बात करते हैं तो वहां पर पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है अंजनी श्रीवास्तव को। वहां पर देखिए जो कायस्थ समाज का वोटर है, अगर हम उसको देखें तो बहुत ज्यादा, यही वजह है कि सुरेश श्रीवास्तव के निधन के बाद जब सीट खाली हुई तो वहां पर उसी समाज के एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा जताकर पार्टी ने अपना कैंडिडेट उनको घोषित करा है और पूरे वहां के जो जातीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश है। भाजपा वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग हमेशा से देखी जाती रही है। बिल्कुल सही, और मैं आपको यहाँ रोकूंगी।